हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को जीडीपी का पार्ट 2 बताएंगे। जीडीपी के पार्ट 1 में हम आप लोग को बता चुके हैं कि जीडीपी क्या होता है। आइए देखते हैं पार्ट 2। जीडीपी इसका फुल फॉर्म आप लोग को बता चुके हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये पहला राजनीतिक सीमा, दूसरा 1 साल, तीसरा वस्तु एवं सेवा, चौथा अंतिम मूल्य। बेसिकली जीडीपी इन 4 चीजों पे आधारित होता है। अपनी राजनीतिक सीमा में रहकर 1 साल में वस्तु एवं सेवा का उत्पादित अंतिम मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं जीडीपी कैसे निकाला जाता है। तो जीडीपी बेसिकली जो भी अपने देश में कुछ भी उत्पादन हो रहा है तो उसी के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए टाटा कंपनी है, अपने देश में उत्पादन कर रही है। ठीक है, तो टाटा 200 का उत्पादन कर रही है। और यही एक कंपनी है एलजी भी अपने विदेशी कंपनी है और ये अपने देश में रहकर उत्पादन कर रही है। ठीक है, एलजी ये 100 रुपये का उत्पादन कर रही है। तो टाटा कंपनी अपने देश की है, लेकिन एलजी विदेशी कंपनी है और अपने देश में रहकर उत्पादन कर रही है, तो उसको भी अपने देश के जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो विदेश के कंपनी में विदेश के जीडीपी में शामिल होगी। आइए देखते हैं। तो ये जीडीपी बराबर हो जाएगा 300। ठीक है, अगर ऐसे ही मान लीजिए कोई और कंपनी है, जैसे मान लीजिए जियो हो गया, ये 500 रुपये को उत्पादन कर रही है। ठीक है, ऐसे ही वोडाफोन हो गया, वोडाफोन ये 200 का उत्पादन कर रही है। ठीक है, तो ये इंडिया में रह के उत्पादन कर रही है। ऐसा नहीं है कि विदेश में रह रही तो विदेश में काउंट किया जाएगा। इंडिया में अपनी कंपनी लगाई है और यहाँ पर उत्पादन कर रही है, तो इंडिया के ही जीडीपी में शामिल हो जाएगा। तो जीडीपी बराबर हो जाएगा 700 रुपये। ठीक है, ये जीडीपी निकालने का तरीका। ठीक, जीडीपी ऐसे काउंट किया जाता है। अब आइए देखते हैं जीएनपी। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है अपने देश में, कितना उत्पादन हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है या नहीं, उसका निकाला जाता है। जैसे मान लीजिए टाटा बताए हैं, टाटा 100 रुपये का उत्पादन कर रही है। एक कंपनी एलजी है, एलजी ये 50 रुपये का उत्पादन कर रही है। ठीक है, तो जीडीपी हो जाएगा, जीडीपी बराबर 150। ठीक है, अब यही अपने देश का कोई बंदा है जो विदेश में रह रहा है, जैसे मान लीजिए अजय है, विदेश में रह के वो 10 रुपये कमा रहा है। ठीक है, तो उसको इन सब को मिला के कैसे काउंट किया जाता है, तो ये अजय का वैल्यू और अपने देश का वैल्यू दोनों कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू जो अपने देश का बंदा है विदेश में रह के कमा रहा है वो हो जाएगा, और वाई की वैल्यू जो विदेशी कंपनी है अपने देश में रह के उत्पादन कर रही है वो वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो जीडीपी कितना निकाले हैं 150 प्लस एक्स कितना है 10, वाई कितना है 50। ठीक है, तो -50 में 10 घटाए तो -40 बचा। ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस ही रहेगा, 150 हो जाएगा। तो ये जीएनपी हो जाएगा 110। ठीक है,
ये GNP हो जाएगा 110। समझ में आ रहा है?